Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, zoom out और वो बातें करते हैं जो यूजुअली शोर में कहीं खो जाती हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी स्टोरीज जो सोसाइटी, रिसर्च और ह्यूमन रियलिटी को डिफरेंट एंगल्स से हाईलाइट करती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे रॉयल ड्रामा की जो सालों से ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। वो है प्रिंस हैरी और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बीच चलने वाली टेंशन्स, जहां पर्सनल रिलेशनशिप्स, मीडिया प्रेशर और मॉडर्न मोनार्की के चैलेंजेस एक साथ नजर आते हैं। साथ ही एपिसोड में एक होपफुल टेक्नोलॉजी स्टोरी भी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया साइंस का कॉम्बिनेशन एक डॉग के कैंसर ट्रीटमेंट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखा रहा है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये फ्यूचर मेडिसिन के लिए एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सबसे पहले चलते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ, जहां प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की स्टोरी फिर से ग्लोबल डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। आज की पहली इंटरनेशनल स्टोरी ब्रिटिश रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, जहां प्रिंस हैरी और रॉयल फैमिली के बीच में चलने वाली लॉन्ग रनिंग टेंशन्स फिर से डिस्कशंस में आ गई हैं। ये स्टोरी असल में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के रिलेशनशिप से स्टार्ट होती है, जब हैरी ने 2016 में अमेरिकन एक्ट्रेस मेगन मार्कल को डेट करना शुरू किया। उनका रिलेशनशिप स्टेटस उस वक्त से ही ग्लोबल हेडलाइंस बनना शुरू हो गया था कि एक तरफ ब्रिटिश मोनार्की थी जबकि दूसरी तरफ हॉलीवुड बैकग्राउंड की एक्ट्रेस। 19 मई 2018 को दोनों की ग्रैंड रॉयल वेडिंग विंस्टर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में हुई, जिसे दुनिया भर में मिलियंस लोगों ने लाइव भी देखा था। लेकिन रॉयल बायोग्राफर्स के मुताबिक शादी के बाद ही रॉयल फैमिली के अंदर टेंशन्स ग्रेजुअली डेवलप होने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मेगन को रॉयल फैमिली के ट्रेडिशंस और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मोनार्की सिस्टम काफ़ी फॉर्मल और ट्रेडिशनल होता है। साथ ही मीडिया प्रेशर भी बहुत इंटेंस था और ब्रिटिश टैबलॉइड्स उनकी पर्सनल लाइफ को कॉन्स्टेंटली कवर कर रहे थे। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि इस दौरान प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, जो बचपन से बहुत क्लोज भाई समझे जाते थे। कुछ मीडिया स्टोरीज में मेगन मार्कल और कैथरीन प्रिंसेस ऑफ वेल्स के बीच में डिफरेंसेस का भी जिक्र किया गया, लेकिन पैलेस ने कभी भी ऑफिशियली इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं किया। सिचुएशन तब और ड्रामेटिक हो गई जब जनवरी 2020 में हैरी और मेगन ने अनाउंस किया कि वो सीनियर वर्किंग रॉयल्स के रोल से स्टेप बैक कर रहे हैं। मीडिया ने इस डिसीजन को मैग्जिट का नाम दिया। इसके बाद कपल यूके छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो गया, जहां पर वो कैलिफोर्निया में सेटल हो गए। हैरी और मेगन का कहना था कि उन्होंने ये डिसीजन प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए किया है। 2021 में कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई जब उन्होंने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेगन ने कहा कि उन्होंने रॉयल लाइफ के दौरान मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स देखी हैं, उसको उनका सामना करना पड़ा है और उन्हें प्रॉपर सपोर्ट फील नहीं हुआ। हैरी ने भी कहा कि कभी-कभी उन्हें रॉयल सिस्टम में ट्रैप्ड फील हो रहा था और इंटरव्यू के बाद ग्लोबल लेवल पर रॉयल फैमिली के फ्यूचर और इंटरनल डायनामिक्स पर इंटेंस डिबेट्स शुरू हो गई। और 2023 में हैरी ने अपनी मेमोयर स्पेयर रिलीज की, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और रॉयल फैमिली के साथ टेंशन्स के बारे में काफ़ी कैंडिड रेवलेशंस किए। बुक में प्रिंस विलियम के साथ आर्ग्यूमेंट्स, किंग चार्ल्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स और रॉयल कल्चर पर क्रिटिसिज्म भी मेंशन किया गया है। ये बुक पब्लिशिंग हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन बुक्स में से एक बन गई, लेकिन इसने फैमिली रिफ्ट को और भी गहरा कर दिया। इस बैकग्राउंड में अब 2026 में एक नई बायोग्राफी भी रिलीज हुई है रॉयल ऑथर टॉम बॉवर की, जिसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम्स भी किए गए हैं। किताब के मुताबिक एलिजिडली क्वीन कैमिला ने प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कहा कि मेगन ने हैरी को इन्फ्लुएंस या ब्रेन वॉश किया है। ये भी क्लेम किया गया है कि सीनियर रॉयल्स को ये कंसर्न था कि मेगन का इन्फ्लुएंस मोनार्की पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन ये सब क्लेम्स एनोनिमस सोर्सेज पर बेस्ड हैं और पैलेस ने इन पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया। प्रिंस हैरी और मेगन के स्पोक्स पर्सन ने भी इस बुक को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं फॉर कॉन्स्पिरेसी
एंड नैरेटिव। फिलहाल 2026 में सिचुएशन यही है कि मेगन और हैरी कैलिफोर्निया में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि यूके में रॉयल फैमिली अपने ट्रेडिशनल ड्यूटीज कंटिन्यू कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस विलियम के साथ उनका रिलेशनशिप अभी भी टेंस है और हैरी का किंग चार्ल्स 3 के साथ भी कांटेक्ट काफ़ी लिमिटेड बताया जाता है। ये स्टोरी सिर्फ एक रॉयल ड्रामा नहीं बल्कि मॉडर्न मोनार्की, मीडिया प्रेशर, पर्सनल फ्रीडम और फैमिली रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स बैलेंस को भी हाईलाइट करती है। अब चलते हैं एक इंटरेस्टिंग और होपफुल टेक्नोलॉजी स्टोरी की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट हुई है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल साइंस के यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। सिडनी में एक टेक एंटरप्रेन्योर पॉल ने अपने डॉग को कैंसर से बचाने के लिए एआई टूल्स और एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च का इस्तेमाल किया है। उनका डॉग रोजी, जो 8 ईयर ओल्ड रेस्क्यू डॉग है, 2019 में अडॉप्ट किया गया था। 2024 में रोजी को मास्ट सेल कैंसर डायग्नोज हुआ, जो डॉग में काफ़ी एग्रेसिव कैंसर टाइप माना जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट्स के बाद भी जब इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई तो पॉल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पॉसिबल ट्रीटमेंट आइडियाज़ एक्सप्लोर करना शुरू किए। पॉल खुद भी मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस में 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसलिए उन्होंने एआई को रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा बना दिया। एआई की हेल्प से अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के सेंटर फॉर जीनोमिक्स का रेफरेंस मिला है, जहां मेडिकल साइंटिस्ट्स के साथ कोलैबोरेशन शुरू की गई है। रिसर्चर्स ने रोजी के ट्यूमर का डीएनए सीक्वेंसिंग किया, यानी ट्यूमर का जेनेटिक म्यूटेशंस को एनालाइज किया गया ताकि पता चले कि कैंसर किस वजह से डेवलप हो रहा है। उस जेनेटिक डेटा को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन को डिज़ाइन किया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो दुनिया ने कोविड-19 वैक्सीन के दौरान भी देखी थी, लेकिन यहाँ ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। रोजी को ये एक्सपेरिमेंटल mRNA वैक्सीन क्रिसमस 2025 के अराउंड दिया गया। कुछ वीक्स के अंदर रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि रोजी का एक ट्यूमर का साइज लगभग आधा हो चुका है, यानी ट्रीटमेंट ने नोटिसेबल रिस्पॉन्स शो किया। साइंटिस्ट का कहना है कि ट्यूमर कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ, लेकिन डॉग की हेल्थ और कंफर्ट नोटिसेबली इम्प्रूव हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के एक्सपर्ट मार्टिन स्मिथ ने रिएक्शन देते हुए कहा कि जब रिजल्ट्स आए तो उनका पहला रिएक्शन था, इट वाज लाइक अ वाओ दैट इट एक्चुअली वर्कड। रिसर्चर्स के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपीज के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है। आइडिया ये है कि हर पेशेंट के ट्यूमर का जेनेटिक एनालिसिस करके कस्टम वैक्सीन या ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जा सकेगा। अगर ये अप्रोच सक्सेसफुल हो जाती है तो फ्यूचर में कैंसर को टर्मिनल डिजीज की जगह मैनेजेबल कंडीशन में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल पॉल और रिसर्चर्स सेकेंड वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि रोजी का एक और ट्यूमर पहले ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए साइंटिस्ट्स अब दोबारा डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि ट्यूमर के कुछ पार्ट्स ने वैक्सीन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। ये स्टोरी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी और साइंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कॉशन एक्सप्रेस किया है कि इस डेवलपमेंट को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियर पैट्रिक का कहना है कि एक इंडिविजुअल mRNA वैक्सीन बनाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये प्रूव करना कि वो लार्ज स्केल पर इफेक्टिव है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस होता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और ह्यूमन मेडिकल ट्रायल्स के बीच बहुत लंबा रिसर्च प्रोसेस होता है और साइंस में फिलहाल कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए टाइम और एविडेंस दोनों ही चाहिए होते हैं। फिर भी ये स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी मेडिसिन के फ्यूचर को रैपिडली चेंज कर रहे हैं। आने वाले सालों में हो सकता है कि एआई डिजाइन्ड
पर्सनल मेडिसिन कैंसर जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीजेस को ट्रीट करने में एक बड़ा किरदार अदा करें। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। एक तरफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली के इंटरनल टेंशन्स, जहां पर्सनल रिलेशनशिप्स, मीडिया स्क्रूटनी और मॉडर्न रॉयल लाइफ के चैलेंजेस एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर क्रिएट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और साइंस की हेल्पफुल डेवलपमेंट, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स मेडिसिन के फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ये दोनों कहानियां हमें आज भी यही दिखाती हैं कि दुनिया कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, चाहे वो पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का फ्रीडम का बैलेंस हो, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का मेडिकल ब्रेक थ्रूज के तरफ सफ़र। ऐसी स्टोरीज हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि सोसाइटी की डिफरेंट रियलिटीज़ को समझने का मौका भी देती हैं। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। आई एम रमना सईद signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.